अब लोग कह रहे हैं कि एआई फेल होगी कि एआई पास होगी, तो बहुत ध्यान से समझ लो, एआई का जन्म जो है वो ह्यूमन इंटेलेक्चुअल पावर से है। क्लियर है? और ह्यूमन इंटेलेक्चुअल पावर में क्या हो रहा है कि मल्टीपल माइंडसेट का डाटा एकत्रित किया जा रहा है, और जब मल्टीपल माइंडसेट का डाटा है तो ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझ लेना। एक सिंपल उदाहरण से बता रहा हूं, भविष्य सुरक्षित भी और भविष्य खतरे में भी है। डिपेंड करेगा कि हम जैसे आईएएस, जो आगे चलकर तुम जैसे आईएएस बनेंगे, वो किस प्रकार से इस तकनीकी को डील करते हैं। कि आज मेरे सोचने की शक्ति और तुम्हारे सोचने की शक्ति में फर्क है, कि हमारा एज ग्रुप सेम हो, कि हम एक ही परिवार से आ रहे हो, कि हम एक ही व्यवस्थाओं से आ रहे हो। फर्क इसलिए है कि मैं दिन में 100 लोग 200 लोगों से संवाद करता हूं, कम्युनिकेट करता हूं, तो मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ गया है। समझ रहे हो मेरी बात को? कि जब मैं 100 लोगों से 200 लोगों से बात कर रहा हूं तो मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ गया है। मैं लोगों को आंखों से पढ़ने की शक्ति सीखने लगा हूं, क्योंकि मैंने कोई साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी में कोर्स नहीं किया, पर मेरी प्रैक्टिकल लाइफ साइकोलॉजी की है, मेरी प्रैक्टिकल लाइफ सोशियोलॉजी की है, तो मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर काम कर रहा है। आपके जीवन में 1000 दुविधाएं हैं, एक इंसान मल्टीपल लाइफ जी रहा है, सोशल, पर्सनल, बहुत सारे रिश्ते जी रहा है, पर तकनीकी सिंगल लाइफ जी रही है, वह एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत गहरी बात है। क्लियर है कि इंसान मल्टीपल लाइफ जी रहा है, तकनीकी सिंगल लाइन जी रही है। वो सिंगल लाइन क्या है? सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्लियर है? और ऐसे में क्या हो रहा है उसके पास में, जो मेरी काबिलियत है कि मैं दिन में 200 लोगों से मिलकर तुमसे ज्यादा अच्छे से सीख पा रहा हूं, मैं दिन में 200 लोगों से बात कर कर मेरी साइकोलॉजी को ज्यादा मजबूत कर पा रहा हूं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो देश में, पूरे विश्व में 850 करोड़ लोगों के टैलेंट को, 850 करोड़ लोगों की इंफॉर्मेशन को, 850 करोड़ लोगों के इमोशंस को स्टोर करने की कैपेसिटी रखती है, एनालिसिस करने की कैपेसिटी रखती है। और सिंगल काम है उसका, उसकी लाइफ में कोई मासूका नहीं है, उसकी लाइफ में कोई बर्डन नहीं है, कोई सामाजिक जिम्मेदारियां नहीं है, उसकी लाइफ में सिंगल पॉइंट है। वो पॉइंट यह है कि वो क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ तकनीकी के माध्यम से सूचनाओं को एकत्रित कर कर अपना आर्टिफिशियल डाटाबेस बना रहा है। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, वो कंफ्यूज कहां होगा? कंफ्यूज कहां होगा कि जैसे ही आपने यहां तक समझ में आया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ग्रोथ अच्छी होगी, फ्यूचर अच्छी होगी, पर वो भी कंफ्यूज किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? ध्यान से समझो। तो किसी भी चौराहे पर जाते हो तो लाइट लगी है, लाइट लगी है, ट्रैफिक लाइट क्या करती है? सिग्नल देती है। तो इस हिसाब से किसी पुलिस वाले की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। भाई ट्रैफिक सिग्नल का सेंस ही क्या है कि जैसे ही रेड बत्ती एक लाइन के लिए हुई वो रुक जाएगी, ग्रीन हुई चल जाएगी, कोई येलो हुई तो तैयारी करो चलने की। तो जब ये सारा सेगमेंट चल रहा है, ट्रैफिक लाइट है, फिर भी आप देख रहे हैं कि अचानक जाम लग जाता है। कारण क्या है कि जो ट्रैफिक लाइट है वो कौन समझ रहा है? वो ड्राइवर समझ सकते हैं, अगर हम पॉइंट समझे तो। वो क्या है कि पढ़ा लिखा आदमी समझ सकता है, पर गाय भैंस थोड़ी समझ रही है। क्लियर है? कोई सपोज करो आवारा पशु आकर बीच मार्ग पर खड़ा हो गया, और खड़ा हो गया तो दुनिया की 1000 ट्रैफिक लाइट रेड हो जाए, येलो हो जाए, ग्रीन हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने मूड में है, तो जाम हो गया। कई बार क्या होता है कि रेगुलेशंस नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है, बहुत गहरी बात है, सिलेबस के हिसाब से समझना। रेगुलेशंस नहीं होने का अर्थ है कि वो ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं खड़ा, तब आप देखते हैं अगल बगल में कोई खड़ा है कि नहीं खड़ा, तो लाल बत्ती में आपने गाड़ी को आगे जाने दिया, दूसरा ग्रीन को ग्रीन में जाने दे रहा है, तीसरा रेड में जाने दे रहा है, और चारों तरफ आपस में आकर उस चौराहे पर टकरा गए, फिर जाम की व्यवस्था तय हो गई। तो बहुत ध्यान से समझो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2 ही जगह फेल होगी। पहला, जहां रेगुलेशंस नहीं है। दूसरा, आपकी तरह आवारा सांड घूम रहे हैं, जो कुछ भी डाटा टाइप कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं। तो देखो ध्यान से कि जैसे लॉयल्टी शब्द है, ठीक है, तो प्यार में बड़ा व्यापक शब्द हुआ करता था, ठीक है, और अब जब इस शब्द की हम लोग बात करेंगे ना, तो खुद शब्द शर्मिंदा है कि मेरी परिभाषा क्या है। जैसे अजीब अजीब सी थ्योरी है, कोई कहता है कि मेरे सिर्फ 2 रही है, अब मैं लॉयल हूँ। कोई कह रहा है कि मेरे कल तक थी, आज नहीं है, अब मैं लॉयल हूँ। कोई कह रहा है मेरे थी नहीं, पर मैं सोचता था, मैं लॉयल हूँ। तो जैसे लॉयल्टी शब्द कंफ्यूजन में है कि मेरी एग्जैक्ट परिभाषा क्या है, ऐसे ही क्या होगा कि जब ये मल्टीपल डाटा कंजक्शन होगा, 1000 तरीके के लोग उल्टी सीधी बातें लिखेंगे, लिखने का मतलब उस डाटा में स्टोर करेंगे,
तो एआई भी रिस्पॉन्ड करना मना कर देगी। क्यों मना कर देगी? क्योंकि आप एक जगह आपने पूछा, जैसे मैंने सिंपल कहा ना कि टूथपेस्ट क्या होता है, तो बता देगा बेचारा, पर आप कोलगेट लिख रहे हो, क्लियर है, तो कंफ्यूजन में है कि वो आपको कोलगेट दिखाए कि दंत मंजन दिखाए कि सपोज करो बाबा रामदेव वाला दिखाए कि नीम का दिखाए। कारण है कि उसको आपने ऐसा फीड किया ही नहीं कि टूथपेस्ट के मल्टीपल टाइप्स हैं, आपने फीड किया ये कोलगेट है। तो जाहिर सी बात है ह्यूमन इंटेलेक्चुअल पावर को कभी compete नहीं कर सकती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कारण है, हो सकता है उसके पास ज्यादा आर्टिफिशियल डाटाबेस हो सकता है उसके पास सिंगल ओरिएंटेड वर्क हो, परंतु ट्रैफिक कंजक्शन की तरह डाटा कंजक्शन होगा। इंटेलेक्चुअल माइंडसेट के साथ लो माइंडसेट होंगे, रिस्पॉन्स के साथ सर्वर नहीं होंगे, तकनीकी नहीं होगी, या एक सिंपल भाषा में कहूं तो यूज के जो रियल सेंस में यूज है वो यूज नहीं होंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे आज देख लो, यूट्यूब एक दुनिया का बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिसमें एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है। फेसबुक दुनिया का एक बेहतरीन सोर्स ऑफ प्लेटफॉर्म है जिसमें एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है। इंस्टा एक बेहतरीन व्यवस्थाएं हैं, जैसे आप में से बहुत सारे लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। पहले व्हाट्सअप, पहले फेसबुक पे आए थे तो मैसेंजर से काम चल रहा था, क्लियर है। फिर आए आप में से सपोज करो चंद लोग, जैसे तो मैसेंजर पे था ना तो एक दुविधा हुआ करती थी, आपने मैसेज भेजा, अगले ने देखा कि नहीं देखा, कब ऑन आया, कब ऑनलाइन आया पता नहीं चलता था। तो फिर क्या हुआ कि कोई व्हाट्सअप आया कि ये डबल टिक हुआ तो मैसेज चला गया, सिंगल टिक हुआ तो सपोज करो कि नहीं गया है, इंटरनेट बंद है तो आप कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर पा रहे हैं, वो भी अब डिलीवर हो रहा है कि नहीं हो रहा सब बता रहा है। तो ये क्या है, इन प्लेटफॉर्म्स का अपग्रेडेशन है। ये प्लेटफॉर्म क्या है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है। पर ध्यान से समझो, पॉजिटिव यूज कितने हो रहे हैं, नेगेटिव यूज कितने हो रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगी कि इन्हीं प्लेटफॉर्म का हम पॉजिटिव यूज भी कर सकते थे और इन्हीं प्लेटफॉर्म का हम कौन सा यूज कर रहे हैं, नेगेटिव यूज। आज रिलीवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो कम है, इरिलीवेंट इंफॉर्मेशन क्या है, ज्यादा है। इसलिए क्या है कि सोशल मीडिया का कोई यूज कम कर पा रहे हैं, मतलब कोई पॉजिटिव यूज हम लोग क्या कर रहे हैं, कम कर पा रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक बड़ा इश्यू होगा।